दावते खिताब देना फाजिल भाई कारी मुहम्मद अहमद साहब वो तुहाडे नाल हम कलाम होंदे ने। कारी मुहम्मद अहमद साहब। अहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कुल्लिल मुमिनाति यग़्दुद्ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना व ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। या इलाही जब तक मेरे बदन में रहे जान, या इलाही जब तक मेरे बदन में रहे जान, मेरी ये तमन्ना है मेरी ज़ुबान पे रहे तेरा कुरान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम्दो सना तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए। वो अल्लाह जो खालिक है, जो मालिक है, जो राज़िक है, जो अज़ीम है, जो दाता है। दुरूद व सलाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पे। अज़ीज़ साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी इस्लामी माँ और बहनों, कुरान मजीद, कुरान हमीद की जो आयत आपके सामने तलावत की है, इस आयत का ताल्लुक 18वें पारे के साथ है। सूरत नूर है, जो आज मैं अल्लाह और पैगंबर का सबक आपको सुनाने के लिए आया हूँ। अज़ीज़ साथियों, बड़ा ही अल्लाह का अजीम सबक है, बड़ा ही पैगंबर का अजीम सबक, और ख़ास करके मेरी इस्लामी बहनों के लिए। वकुल्लिल मुमिनाति यग़्ज़ुज़्ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना व ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। ए दुनिया जहान में रहने वाली औरतों, मोमन औरतों, तुम अपनी आंखों को झुका लिया करो। सामिर मोहतरम, बहुत कम वक्त, लेकिन कोशिश करूंगा कि कोई ऐसी बात आपको और अपने लिए फायदेमंद वाली, और खास करके इस्लामी बहनों के लिए। कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया कि ए मोमिन औरतों, कि जब तुम घर से बाहर निकलो तुम अपनी आंखों को झुका लिया करो और अपनी जीनत को जाहिर ना किया करो। आज का मेरा मज़मून थोड़े वक्त के लिए पर्दे के हवाले से। पहली बात तो यह है मेरे भाइयों, इसी गांव का आपका बेटा, आपका भाई, ये प्यारी मस्जिद, काफी चेहरे मुझे नजर नहीं आते। पहली सफ के अंदर मिलने वाले, तकबीरे उला के साथ पहली सफ के अंदर मिलने वाले बेशुमार हाजी, बेशुमार मेरे बुजुर्ग मुझे नजर नहीं आ रहे। दुआ करें अल्लाह उनकी माफ़रत फरमा दे, अल्लाह उन्हें माफ फरमा दे। उनकी ख्वाहिश थी इस घर को बनाने के लिए, इसके लिए भी वो जद्दोजहद करते रहे, लेकिन उन्हें ये नसीब ना था, वो दुनिया से चले गए। लेकिन देखें आपके सामने कितना खूबसूरत अल्लाह का घर मौजूद है, कितना खूबसूरत अल्लाह का घर मौजूद है। फरमाया कि ऐ मोमिन औरतों,
तुम अपनी आंखों को झुका लिया करो। अल्लाह के पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। एक बीबी आती है, अंसारी औरत। एक अंसारी औरत अल्लाह के पैगंबर के पास आई और सवाल क्या किया? भाई साहब, अल्लाह के पैगंबर के पास एक अंसारी औरत आती है, आके सवाल क्या करती है? कहा, अल्लाह के नबी जी, मैं घर में मौजूद होती हूं। और मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अल्लाह के पैगंबर जी, मैं घर में मौजूद होती हूं। मेरा सवाल यह है कि अल्लाह कोई ऐसा फरमान, कोई ऐसा हुक्म बता दे कि मेरे घर के अंदर मेरा बाप आए, मेरे घर के अंदर मेरा बेटा आए, मेरे घर के अंदर मेरा भाई आए, तो वो इजाजत लेके आए। अल्लाह अकबर। क्या कहा? अल्लाह के नबी जी, मेरा ये सवाल है कि मेरे घर के अंदर मेरा बेटा आए, मेरे घर के अंदर मेरा भाई आए, मेरे घर के अंदर मेरा बाप आए, कोई ऐसा हुक्म होना चाहिए कि वो इजाजत लेके आए। अजीज साथियों, अंसारी औरत सवाल करने वाली सवाल किया पैगंबर से, लेकिन ये सवाल करने वाली जमीन पे सवाल कर रही है। अल्लाह के पैगंबर से जमीन पे सवाल कर रही है। ये सवाल मेरे रब को इतना पसंद आया, अर्शों पे अल्लाह ने कुरान उतार दिया, अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम। ए मेरे पैगंबर, ऐलान कर दे, ऐलान कर दे। यारो, सोचने वाली बात यह है, सवाल करने वाली सवाल क्या करती है? अल्लाह के नबी जी, मेरे घर में मेरा बाप आए, मेरा भाई आए, मेरा बेटा आए, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बेटा आए, वो भी इजाजत लेके आए। क्योंकि इसलिए मैं घर में मौजूद हूं। बाज दफा सर पे दुपट्टा नहीं, बाज दफा कोई जिस्म का कोई हिस्सा उस पे कपड़ा नहीं है। अल्लाह के नबी इजाजत लेके आए, अल्लाह ने कुरान उतार दिया। कैसी अजीम औरत है, कैसा सवाल है कि अल्लाह के नबी जी, ऐसा सवाल कि अल्लाह ने कानून नाफज कर दिया। फरमाया कि घर में आना है तो इजाजत लेके आना है। और यारो, महसूस ना किया करो, घर में जाते हो, घर में बीवी है, बेटी है, मां है, महसूस ना किया करो कि मैं इनसे इजाजत लूं। अल्लाह के पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी खड़ा होता है। कहा, अल्लाह के नबी जी, मैं अपनी बहन के घर में जाऊं, सकी बहन के घर में, जो मेरे बाप की औलाद है, मेरा खून है। अल्लाह के नबी जी, फिर भी मैं इजाजत लेके जाऊं? मेरे पैगंबर ने क्या फरमाया? मेरे बुजुर्गों, मेरे पैगंबर ने क्या फरमाया? कहा, ए नौजवान, मेरे सहाबी, जरा ये तो बता, तू अपनी बहन के घर में जाए, तेरी बहन के सर पे दुपट्टा ना हो, जिस्म पे कपड़ा ना हो, क्या ये तुझे अच्छा लगता है? अल्लाह के नबी, मुझे अच्छा नहीं लगता। फरमाया कि फिर बहन के घर में भी जाना है, बेटी के घर में भी जाना है, अपने घर में भी जाना है, तो क्या करना है? इजाजत लेके जाना है, दरवाजा नोक करना है। अगर दरवाजा नोक नहीं करना तो फिर क्या कहना है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिर क्या कहना है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह के घर में दाखिल होना है। ये सलाम कितना प्यारे जुमले हैं मेरे भाइयों। अल्लाह के पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में तशरीफ लाए हिजरत करके, मेरे पैगंबर का सबसे पहले जो खुतबा था, मदीने के अंदर लोगों, मदीने के अंदर, मदीने की जमीन पे मेरे पैगंबर ने कदम रखा, सबसे पहले मेरे पैगंबर का जो खुतबा था वो क्या था? अफ़शुस्सलाम, अफ़शुस्सलाम। अल्लाह की कसम है मेरे भाइयों, ये ऐसा अजीम जुमला है, ऐसा प्यारा जुमला है, जो आपस में प्यार मोहब्बत पैदा करने वाला, आपस में प्यार मोहब्बत पैदा करने वाला ऐसा अजीम जुमला है। फरमाया, घर में दाखिल होना है, बेटी के घर में, अपने घर में इजाजत लेके जाना है, इजाजत लेके। दरवाजा नोक करना है, दरवाजा नोक नहीं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह के जाना है, ऐसे नहीं जाना। मेरे भाइयों, क्या हुआ? मुझे शर्म आती है, मैं अपने घर में जा रहा हूं, इजाजत लो,
और यारों अगर ये अमल करेंगे पैगंबर की सुन्नत पे अमल हो जाएगा, पैगंबर राजी हो जाएंगे, रब राजी हो जाएगा। अल्लाह के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बीवी आती है। एक औरत आई, कहा अल्लाह के नबी जी मैं आपके पास आई हूं इसलिए मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, मेरे लिए दुआ कर दे, अल्लाह मुझे शफा दे दे, अल्लाह मुझे शफा दे दे। पैगंबर रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह और मेरी इस्लामी बहनों, पर्दा न करने वाली अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी औरतें जो घर से निकलती हैं लिबास तंग पहना हुआ है, लिबास तंग पहना हुआ है, बारीक लिबास पहना हुआ है, जिस्म ज़ाहिर हो रहा है। मेरे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी औरतों पे जन्नत जो है हराम है, ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल नहीं होंगी। फरमाया जन्नत में दाखिल होना तो दूर की बात है, ऐसी औरतों को जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी, खुशबू भी नसीब नहीं होगी। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला बयान करते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरतें जो खुशबू लगा के घर से बाहर निकलती हैं, लोगों के लिए जीनत बनती हैं, खुशबू लगा के घर से बाहर निकलती, लोगों के लिए जीनत बनती हैं। फरमाया कि ऐसी औरतों पे भी जन्नत, ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल नहीं होंगी। बल्कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े सख्त अल्फाज कह दिए इस हदीस में, फरमाया कि वो ऐसे है कि जैसे जानी औरत है। खुशबू लगा के बाहर निकलने वाली, अपनी जीनत को जाहिर करने वाली। फरमाया अल्लाह के नबी जी मेरे लिए दुआ कर दें, मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, मेरे लिए शफा की दुआ कर दें। अल्लाह के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू इस बीमारी पे सब्र कर लेगी तो मैं तुझे जन्नत की जमानत देता हूं, मैं तुझे जन्नत की जमानत देता हूं। अगर तू इस बीमारी पे सब्र कर ले तो मैं तुझे जन्नत की जमानत देता हूं। कहा अल्लाह के नबी जी ये सौदा महंगा नहीं है, मैं सब्र करने वाली हूं, आपने जन्नत की जमानत दी, मैं सब्र करूंगी। मगर अल्लाह के नबी जी मेरे लिए एक दुआ कर दें, जब मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, घर के अंदर बाहर मैं गिर जाती हूं, मुझे पता नहीं होता कि मेरा पर्दा है या कि नहीं, मेरे लिए दुआ कर दें, जब मिर्गी का दौरा पड़े तो मेरा पर्दा खराब नहीं होना चाहिए। मेरे पैगंबर ने दुआ कर दी। ये बीबी बयान करती है, मुझे दौरे पड़ते रहे, उसके बाद भी दौरे पड़ते रहे, लेकिन कभी मेरा पर्दा जो है वो खराब नहीं हुआ था, कभी पर्दा खराब नहीं हुआ था। सामिर मोहतरम, मेरी बेटी मोटरसाइकिल पे मैं हूं, मेरी बेटी मेरे पीछे, शादी हाल के अंदर मैं जा रहा हूं, बेटी पीछे है, बहन पीछे है, लिबास कैसा पहना हुआ है, खुशबू लगाई हुई है। और यारों मुझे बताओ तो सही क्या हाल होगा। अल्लाह के पैगंबर कह रहे हैं ऐसी औरतों पे जन्नत हराम है, जन्नत की खुशबू हराम है। जिस भाई ने पीछे बैठाया हुआ है, जिस बाप ने पीछे बैठाया हुआ है, उसका क्या हाल होगा, उसकी क्या कैफियत होगी। मेरे भाइयों, जन्नत की खुशबू हमने अपनी बेटियों पे हराम नहीं करनी, अपनी बहनों पे जन्नत की खुशबू हराम नहीं करनी, बल्कि उनके लिए जन्नत की खुशबू हलाल करनी है, उनकी तरबियत करनी है। ऐसे मेरे पैगंबर ने ये नहीं फरमा दिया, फरमाया कि वो भाई, वो बाप, वो बेटा, फरमाया कि वो भाई जिसकी दो बहनें हैं उनकी तरबियत करता है, प्यारी तरबियत करता है, किताब और सुन्नत के मुताबिक तरबियत करता है और उसके बाद निकाह करा देता है। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कल क़यामत के दिन जन्नत के अंदर वो मेरे साथ ऐसे होगा। तरबियत की है, इस्लामी तरबियत की है। पैगंबर फरमाते हैं कल क़यामत के दिन जन्नत के अंदर मेरे साथ ऐसे होगा। यारों, अगर नबी का साथ चाहिए जन्नत के अंदर, बेटियों की तरबियत करनी है, पर्दे का हुक्म देना है, घर में जाना है तो इजाजत लेके जाना है, दरवाजा नोक करके जाना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह के घर में दाखिल होना है। ये नहीं मेरा घर है, मुझे इजाजत की क्या जरूरत है। और ना मेरे भाइयों, ये सवाल करने वाली बीबी अंसारी ये सवाल यही किया था,
मेरे घर में, मैं घर में हूं, मेरा बेटा आता है, मेरा बाप आता है, मेरा भाई आता है, अल्लाह के नबी क्या करना चाहिए? अल्लाह का कानून होना चाहिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम, किसी के घर में दाखिल नहीं होना अपने घर के अलावा, मगर अपने घर में भी दाखिल होना है तो इजाजत लेके अस्सलामु अलैकुम कहकर या दरवाजा नोक करके। इसके अलावा नहीं मेरे भाइयों, इसके अलावा नहीं। ये पैगंबर का फरमान है, रब का फरमान है, इस पे आपने अमल करना है, मैंने अमल करना है। अपनी बेटियां, अपनी बहनों के लिए, माओं के लिए जन्नत की खुशबू हराम नहीं करनी, बल्कि उनके लिए जन्नत की खुशबू हलाल करनी है। मियाँ सब तशरीफ ला चुके हैं, उनके दरमियान में हाल नहीं होना चाहता। अजीज साथी और दोस्तों, हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला ना ये अल्लाह के फरमान पे अमल करने की, अपनी बेटियों को पर्दे का हुक्म देंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाअनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।